1943 भारत अभी भी अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन उसी समय भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी भारतीय सरकार बन चुकी थी जिसके पास अपनी सेना थी, अपना झंडा था और अपनी बैंक भी थी। हाँ, एक ऐसी बैंक जहां लोग अपने पैसे, अपना सोना और अपने जेवर तक दान कर रहे थे ताकि भारत को आजाद कराया जा सके। लेकिन सवाल ये है, अगर सच में ऐसी बैंक थी तो आज हमारी हिस्ट्री बुक्स में उसका नाम क्यों नहीं मिलता? और सबसे बड़ा सवाल, उस बैंक में जमा अरबों का खजाना आखिर गया कहां? आज हम जानेंगे नेताजी की रहस्यमयी बैंक की कहानी। 1943 में ने दक्षिण पूर्व एशिया में यानी आजाद हिंद सरकार बनाई। ये कोई सिंबॉलिक सरकार नहीं थी, ये एक असली सरकार थी। इसके पास अपनी सेना थी जिसे कहा जाता था आजाद हिंद फौज। लेकिन किसी भी सरकार को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैसा, और यही से शुरू होती है आजाद हिंद बैंक की कहानी। 1943 में बर्मा के शहर रंगून में एक बैंक बनाई गई। इसका नाम था आजाद हिंद बैंक। इस बैंक का मकसद था आजाद हिंद सरकार और आईएनए की फौज को फाइनेंशियल सपोर्ट देना। दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले हजारों भारतीयों ने इस बैंक में दान करना शुरू कर दिया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने सोना और कई लोगों ने अपने जेवर तक दे दिए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये पैसा भारत की आजादी के काम आएगा। लेकिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। जापान हार गया और ब्रिटिश सेना ने रंगून पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आजाद हिंद बैंक अचानक गायब हो गई। इतिहासकारों के अनुसार इस बैंक में जमा सोना और पैसा ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ लग गया। लेकिन उस खजाने का आखिर क्या हुआ? क्या वो ब्रिटेन ले जाया गया या कहीं और गायब हो गया? ये सवाल आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। आजाद हिंद बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं थी, ये एक प्रतीक थी उस विश्वास का जो हजारों भारतीयों को था कि भारत एक दिन जरूर आजाद होगा। और शायद यही वजह थी कि लोग अपने पैसे, अपना सोना और अपनी मेहनत सब कुछ इस लड़ाई में लगा रहे थे। इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, और आजाद हिंद बैंक उन्हीं में से एक है।